Hello, dear students. How are you? I hope you all are fine. Today, we are going to start a new chapter, that is animal habitats. Animal means जानवर and habitats means निवास स्थान या रहने का स्थान जहाँ पे जानवर रहते हैं उसको एनिमल हैबिटेट्स बोलते हैं. ओके स्टूडेंट्स, इन दिस चैप्टर यू विल रीड टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक एंड arboreal habitats, and second one is special animal adaptation and protecting animals and habitat. Okay student, so let's begin. Look at the pictures, think and write the places where you can find these animals. नीचे कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं और इन पिक्चर को आपको देख के ये सोचना है कि ये एनिमल कहाँ पाए जाते हैं, इनका हैबिटेट क्या है, इनका निवास स्थान क्या है ना. आप हैबिटेट में जंगल लिख सकते हैं, ट्रीज़ लिख सकते हैं, सी लिख सकते हैं, पोलर रीजन लिख सकते हैं, इसके अलावा डेजर्ट और बीचेस भी लिख सकते हैं. तो जो एनिमल जहाँ पाए जाते हैं उसके अकॉर्डिंग आप उसको लिखेंगे. द फर्स्ट पिक्चर इज़ मंकी, है ना. पहला पिक्चर जो है बंदर का दिया हुआ है. तो बंदर कहाँ पाया जाता है? मंकी लिव ऑन ट्रीज़. ओके, तो आप यहाँ पे मंकी के नीचे ट्रीज़ लिखेंगे. सेकंड पिक्चर इज़ पांडा. पांडा जो है ये अक्सर जंगलों में पाया जाता है और ये बांस के जो है डंठल को खाता है, ठीक है, बांस की पत्तियां खाता है. तो पांडा के नीचे आप जंगल लिख सकते हैं. ओके, एंड थर्ड पिक्चर इज़ टॉर्टाइज. टॉर्टाइज मीन्स कछुआ. कछुआ कहाँ पाया जाता है? ज़्यादातर ये बीचेस पे पाए जाते हैं, मतलब समुद्र के किनारे ये पाए जाते हैं. रीज़न ये है कि टॉर्टाइज जो है पानी में भी रहते हैं और ज़मीन पे भी रहते हैं, है ना. तो ये जब तक पानी में रहेंगे उसके बाद ये धूप सेकने के लिए ज़मीन पे आ जाते हैं, ठीक है. तो आप टॉर्टाइज को के नीचे आप जो है बीचेस लिख सकते हैं. एंड फोर्थ जो पिक्चर दिया हुआ है दैट इज़ बर्ड, है ना. बर्ड्स, चिड़िया कहाँ रहती हैं? पेड़ों पे रहती है ना. तो आप यहाँ ट्रीज़ लिख सकते हैं. फिफ्थ पिक्चर इज़ लेपर्ड, तेंदुआ, है ना. लेपर्ड कहाँ रहता है? जाहिर सी बात है पानी में तो रहेगा नहीं. लेपर्ड जो है वो जंगल में रहता है ना. तो आप यहाँ जंगल लिख सकते हैं. एंड सिक्स्थ पिक्चर इज़ ऑक्टोपस. ऑक्टोपस समुद्र में पाया जाता है ना. तो यहाँ पे आप ऑक्टोपस के नीचे सी लिख सकते हैं. एंड सेवन्थ पिक्चर इज़ पेंगुइन. पेंगुइन ऐसी जगहों पर पाया जाता है जहाँ पे हमेशा ठंड रहता है, जहाँ हमेशा बर्फ़ जमा रहता है, ठीक है. तो आप पेंगुइन के नीचे जो पिक्चर दिया हुआ है उसके नीचे आप पोलर रीजन लिख सकते हैं. एंड द लास्ट पिक्चर इज़ जिराफ. जिराफ कहाँ पाया जाता है? अब जिराफ हर जगह तो पाया नहीं जाएगा, है ना. जिराफ जो है वो जंगलों में पाया जाता है, फॉरेस्ट में पाया जाता है. तो जिराफ के नीचे आप जंगल लिख सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स स्टार्ट द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर. वी सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल अराउंड अस. हम लोग अपने चारों तरफ कई विभिन्न प्रकार के जानवरों को देखते हैं. बट ऑल एनिमल्स आर नॉट फाउंड एवरीवेयर, है ना. लेकिन सभी एनिमल सभी जगहों पे नहीं पाए जाते हैं, ठीक है. जैसे एनिमल होते हैं उसके अकॉर्डिंग वो अपना वास स्थान भी बना के रखते हैं, हैबिटेट भी उनका अलग अलग होता है, ठीक है. सम एनिमल आर फाउंड इन हॉट डेजर्ट. कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो गर्म रेगिस्तानों में पाए जाते हैं. हॉट डेजर्ट मीन्स गर्म रेगिस्तान. सम इन वेरी कोल्ड प्लेसेस. कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि काफ़ी ठंडे जगहों पे पाए जाते हैं. जैसे पोलर रीजन की बात अगर की जाए तो वहाँ पेंगुइन पाया जाता है ना. पोलर बियर पाया जाता है, ठीक है. सम इन वाटर. कुछ जो है पानी में पाए जाते हैं, ठीक है. जैसे टॉर्टाइज की बात करें, फिशेस की बात करें, ऑक्टोपस की बात करें तो ये जो है वाटर में पाया जाता है ना. एंड सम ऑन ट्रीज. कुछ ऐसे हैं जो पेड़ों पे रहते हैं, जैसे मंकी, पांडा, है ना. ये जो ऐसे एनिमल हैं जो कि पेड़ पे रहते हैं. बर्ड्स भी जो है पेड़ों पे रहती हैं. ओके, वी मे सी अ डॉग अराउंड आवर होम और अ फिश इन द स्कूल एक्वेरियम. हम देख सकते हैं अपने घर के चारों तरफ कुत्ते को, है ना. क्योंकि कुत्ता जो है हमारे घर के आसपास रहता है. आने जाने वाले लोगों को जो कि अपरिचित होते हैं उनको भौंकता है, ठीक है. हमारे घर की रखवाली करता है. तो घर जो है कुत्तों को हम घर से बाहर निकलें तो देख सकते हैं. इसके अलावा अगर हम स्कूल में जाएं तो स्कूल में एक बड़ा सा फिश टैंक होता है, एक्वेरियम जिसको कहते हैं, है ना. उसमें
आर्टिफिशियल तरीके से जो है मछलियों को रखा जाता है, जो कि काफ़ी कलरफुल मछलियाँ होती हैं, है ना। तो वहाँ पे हम जो है देख सकते हैं एक्वेरियम में फिशेस को। बट वी मे सी नॉट बट वी मे नॉट सी अ पेंगुइन और अ शार्क। लेकिन हम जो है पेंगुइन या शार्क ये हम नहीं देख सकते अपने आसपास। क्यों? क्योंकि इनका जो हैबिटेट है वो पेंगुइन का जो हैबिटेट है वो पोलर रीजन है, ठंडे जगहों पे वो पाए जाते हैं। तो हमारे यहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो बर्फ़ वाला तो है नहीं कि यहाँ पेंगुइन देखने को मिलेगा। और जो शार्क मछली है वो ऐसा तो नहीं कि रिवर्स में पाई जाएगी हम जाके देख लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता ना। जो शार्क है वो बड़े बड़े सी और ओशियन में पाई जाती है, ठीक है ना। तो उनका वो हैबिटेट है, इसलिए वो वहाँ पे रहते हैं, ठीक है। पेंगुइन लिव इन कोल्ड रीजन ऑफ द वर्ल्ड एंड शार्क लिव इन द ओशियन। जैसा कि मैंने बताया, पेंगुइन जो है संसार के ठंडे जगहों पे रहते हैं, जबकि शार्क जो है वो ओशियन में रहते हैं, इसलिए हम उनको नहीं देख सकते। सो वी से दैट डिफरेंट एनिमल्स लिव इन डिफरेंट होम्स। तो हम इस तरीके से कह सकते हैं कि जो अलग अलग जानवर हैं, विभिन्न प्रकार के जानवर हैं, उनका जो होम है या उनका जो हैबिटेट है वो भी भिन्न भिन्न है, मतलब अलग अलग है। अ हैबिटेट इज अ प्लेस वेयर अ प्लांट और एन एनिमल लिव्स। एक हैबिटेट ऐसा जगह होता है जहाँ पे कोई प्लांट या कोई एनिमल रहता है, ठीक है। इट इज़ द नेचुरल होम ऑफ एन एनिमल। हैबिटेट क्या होता है? हैबिटेट जो है किसी जानवर का नेचुरल होम होता है। नेचुरल होम का मतलब प्राकृतिक घर, है ना, या प्राकृतिक निवास स्थान, जहाँ नेचर ने उनको गिफ्ट किया है उनके एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, जिससे कि जहाँ पे वो आराम से रह सकते हैं। ऑल एनिमल्स अडॉप्ट देमसेल्फ टू द कंडीशन ऑफ देयर हैबिटेट फॉर देयर सर्वाइवल। और जितने भी एनिमल होते हैं वो अपने आप को एडाप्ट कर लेते हैं। एडाप्ट करने का मतलब होता है अपने आप को अनुकूल बना लेते हैं। कहाँ के लिए? वैसे कंडीशन के लिए जहाँ जैसे कंडीशन उनके हैबिटेट में पाया जाता है। जैसे कि हैबिटेट, अगर हम पोलर रीजन की बात करते हैं तो वो एक हैबिटेट हो गया। तो वहाँ का जो कंडीशन है वो एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन होता है, बहुत ही वहाँ ठंड पड़ती है, वहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ़ जो है रहती है। तो ऐसे कंडीशन में अगर हम किसी डॉग को ले जाके वहाँ छोड़ दें तो वो वहाँ पे ज़िंदा नहीं रह सकता, है ना। लेकिन अगर पोलर बियर और पेंगुइन की बात करें तो ये ऐसे एनिमल हैं जिन्होंने अपने आप को उस एक्सट्रीम कंडीशन के लिए एडाप्ट कर लिया है, ठीक है। ये वहाँ पे आराम से रह सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, दिस एडजस्टमेंट टू सूट द कंडीशन ऑफ देयर टेरिटरीज इज कॉल्ड एडाप्टेशन। और इस तरीके के एडजस्टमेंट को, जिससे कि जो एनिमल अपने टेरिटरीज के अकॉर्डिंग सूट करता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? एडाप्टेशन बोलते हैं, मतलब अनुकूलन, ठीक है। सम एनिमल हैबिटेट आर टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक एंड अर्बोरियल। कुछ एनिमल के जो हैबिटेट्स होते हैं, मतलब वास स्थान, रहने का स्थान, वो टेरेस्ट्रियल हो सकता है, एक्वेटिक होता है और अर्बोरियल भी होता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू रीड टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स ऑफ एनिमल। हम लोग अब टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के बारे में देखेंगे, है ना। टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है स्थलीय, जो ज़मीन पे रहने वाले जानवर हैं, ठीक है। एनिमल दैट लिव ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल एनिमल। ऐसे एनिमल जो कि ज़मीन पे रहते हैं उनको टेरेस्ट्रियल एनिमल बोलते हैं। लायन, टाइगर, ह्यूमंस, स्नेक, रैट, पेंगुइन्स, कैमल एंड एंट आर ऑल टेरेस्ट्रियल एनिमल, है ना। तो कुछ एनिमल्स के नाम दिए हुए हैं, जैसे कि लायन हो गया, टाइगर हो गया, ह्यूमन बीइंग मतलब हम इंसानों की बात कर रहा है, स्नेक्स, है ना, सांप, रैट, चूहे, पेंगुइन मीन्स जो पेंगुइन होता है उसको पेंगुइन ही बोलते हैं ना, कैमल्स, ऊँट एंट और चींटियाँ, ये जो है टेरेस्ट्रियल एनिमल हैं और ज़मीन पे रहती हैं, ठीक है। हैबिटेट इन विच द टेरेस्ट्रियल एनिमल्स लीव आर नोन एज टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। ऐसे हैबिटेट जिनमें कि टेरेस्ट्रियल एनिमल रहते हैं उसको टेरेस्ट्रियल हैबिटेट बोला जाता है। डेजर्ट्स, प्लेन्स एंड पोलर रीजन आर सम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। तो
तो कुछ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के नाम दिए हुए हैं ना। पहला नाम दिया हुआ है डेजर्ट, मतलब रेगिस्तान। प्लेन मतलब ये मैदानी इलाके, उसको प्लेन बोलते हैं। एंड पोलर रीजन, और पोलर रीजन मतलब हमारे पृथ्वी का वो रीजन जहाँ पे हमेशा बर्फ़ जमी रहती है, ठीक है, जो पोल्स के पास पाए जाते हैं उसको पोलर रीजन बोलते हैं, ठीक है। तो ये कुछ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट हैं। टेरेस्ट्रियल एनिमल लिव मोस्टली ऑन लैंड एंड हैव लंग्स टू ब्रीथ इन एयर। टेरेस्ट्रियल जो एनिमल होते हैं वो ज़्यादातर ज़मीन पे रहते हैं और उनमें लंग्स पाया जाता है। लंग्स का मतलब होता है फेफड़े, है ना, जिससे कि वो सांस ले सकें। दे हैव वेल डेवलप्ड बॉडी सिस्टम टू सर्वाइव ऑन लैंड, और उनका जो बॉडी सिस्टम होता है, जो शारीरिक जो है तंत्र होता है, वो काफ़ी डेवलप होता है जिससे कि वो लैंड पे मतलब ज़मीन पे सर्वाइव कर सकें। ओके, नाउ लेट्स रीड डेजर्ट एडाप्टेशन, है ना। अब रेगिस्तान में पाए जाने वाले एनिमल्स में किस तरीके के एडाप्टेशन होते हैं, कैसे अनुकूलन होते हैं, उसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। Animals such as camel show adaptation that help them live in hot desert conditions, है ना। एनिमल जैसे कि कैमल मीन्स ऊँट, सो एडाप्टेशन दैट हेल्प देम, इनमें कुछ ऐसे एडाप्टेशन पाए जाते हैं जो कि उनकी मदद करते हैं हॉट डेजर्ट कंडीशन में जिंदा रहने के लिए, है ना। कैमल कैन गो विदाउट ड्रिंकिंग वाटर फॉर मैनी डेज, ऊँट जो है बिना पानी पिए काफ़ी दिनों तक रह सकता है। या ये कहें कि ऊँट जो है एक रेगिस्तान में एक जगह से दूसरे जगह तक बिना पानी पिए कई दिन तक चल सकता है। दे हैव ब्रॉड फीट सो दैट दे डू नॉट सिंक इन द डेजर्ट सैंड, उनके जो पंजे होते हैं वो काफ़ी चौड़े चौड़े होते हैं जिस वजह से वो रेगिस्तान के बालू में जो है धंसते नहीं हैं। सम डेजर्ट एनिमल बिकम इनएक्टिव, कुछ डेजर्ट एनिमल जो है एकदम निष्क्रिय अवस्था में चले जाते हैं। एंड गो इनटू लॉन्ग स्लीप, और काफ़ी गहरी और लंबी नींद में चले जाते हैं ड्यूरिंग द हॉट समर मंथ, है ना। गर्म जो है गर्मी के महीनों में वो काफ़ी इनएक्टिव स्टेट में हो जाते हैं टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम देयर बॉडीज़, और ऐसा वो इसलिए करते हैं कि जो है उनके बॉडी से वाटर का लॉस ना हो, क्योंकि भाई जितना वो एक्टिव रहेंगे उतने ज़्यादा उनके बॉडी से वाटर का लॉस होगा, और इनएक्टिव स्टेट में पड़े रहेंगे तो वाटर कम मात्रा में लॉस होगा। द इनएक्टिविटी शोन बाय सम एनिमल ड्यूरिंग समर मंथ इज़ कॉल्ड एस्टिवेशन, और इस तरीके की इनएक्टिविटी जो कि कुछ एनिमल्स के द्वारा समर के महीनों में मतलब गर्मी के महीनों में दिखाई जाती है उसको एस्टिवेशन बोलते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स रीड पोलर रीजन एडाप्टेशन। पोलर रीजन में पाए जाने वाले जानवरों में किस तरीके का एडाप्टेशन होता है उसके बारे में हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे। एनिमल लिविंग इन पोलर रीजन शो एडाप्टेशन दैट हेल्प देम टू सर्वाइव देयर, एनिमल जो कि पोलर रीजन में रहते हैं उनमें कुछ ऐसे एडाप्टेशन होते हैं जो कि उनको उस एरिया में मतलब उस रीजन में सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं। एनिमल सच एज पेंगुइन्स एंड वॉलरसेस हैव अ थिक लेयर ऑफ फैट कॉल्ड ब्लबर, एनिमल जैसे कि पेंगुइन और वॉलरस, है ना, वॉलरस भी एक एनिमल का नाम है, इनकी स्किन के नीचे, है ना, स्किन के निचले सतह पे जो है फैट की एक मोटी लेयर होती है जिसको कि ब्लबर कहते हैं। द ब्लबर हेल्प टू कीप देम वार्म, और ये जो ब्लबर होता है ये उनको गर्म रखने में काफ़ी हेल्प करता है। सम कोल्ड रीजन एनिमल बिकम इनएक्टिव एंड गो इनटू लॉन्ग स्लीप टिल विंटर मंथ्स आर ओवर, कुछ ठंड प्रदेशों में या ठंडे जगहों में रहने वाले एनिमल इनएक्टिव हो जाते हैं, ठीक है, और वो भी लंबी नींद में चले जाते हैं टिल विंटर मंथ आर ओवर, जब तक कि ठंडी का जो महीना है वो ख़त्म नहीं हो जाता तब तक वो इनएक्टिव स्टेट में पड़े रहते हैं। द इनएक्टिविटी शोन बाय सम एनिमल ड्यूरिंग विंटर मंथ इज़ कॉल्ड हाइबरनेशन, और इस तरीके की जो इनएक्टिविटी है ना, पोलर रीजन में रहने वाले एनिमल्स की जो इनएक्टिविटी दिखाई जाती है जो विंटर के महीनों में मतलब जाड़े के महीनों में, ठीक है, इसको हाइबरनेशन कहते हैं। ओके स्टूडेंट, दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन नेक्स्ट क्लास, टिल देन बाय।